बुधवार को 72 वर्षीय नसीरुद्दीन शाह ने हिंदी सिनेमा व्यवसाय में सबसे प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक बनकर अपना जन्मदिन मनाया। अभिनेता, जिन्होंने इस साल 3 फिल्मों कौन बनेगा शिखरवती, मॉडर्न लव और गहराइयां में अभिनय किया है, अपनी बेबाक राय के लिए सुर्खियां बटोरते रहते हैं। एक दशक से अधिक समय से नसीरुद्दीन शाह देश की वर्तमान स्थिति से लेकर क्रिकेटर विराट कोहली के ऑन फील्ड आचरण और सिनेमा में दिलीप कुमार के महत्व तक कई विषयों पर अपनी राय के बारे में खुले हैं। नसीरुद्दीन की निडर अभिव्यक्ति के उदाहरण निम्नलिखित हैं। अनुपम खेर को चाटुकार कहा जाता था। 2020 तक नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर को प्रशासन के अपने मुखर समर्थन के लिए जोकर के रूप में संदर्भित किया। अनुपम खेर जैसा कोई व्यक्ति काफी मुखर रहा है, उन्होंने द वायर को बताया। मेरी राय में वो गंभीरता से लेने के लायक नहीं है। वो एक मस्खरा है। एनएफडी और एफटीआईआई में उनके कई साथी छात्र उनके स्वयं सेवक चरित्र के साक्षी बन सकते हैं। जैसा कि वो कहते हैं, यह उसके स्वभाव में है। नतीजतन अनुपम ने उन्हें निराश कहा और कहा कि कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। अपनी एक्टिंग के अलावा दिलीप कुमार ने कुछ खास नहीं किया। जहां तक शाह की बात है तो दिलीप कुमार ने इंडस्ट्री के लिए कुछ खास नहीं किया, जबकि दिलीप कुमार के कुछ काम समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने पिछले साल उनकी मृत्यु के बाद इंडियन एक्सप्रेस के एक ऑप एड में लिखा था, यह स्पष्ट है कि उन्होंने अभिनय और होने के अलावा पर्याप्त नहीं किया अपने दिल के करीब सामाजिक कार्यों में शामिल। 1970 के दशक से पहले के अपने प्रदर्शनों के अलावा उन्होंने भविष्य के कलाकारों के लिए कोई महत्वपूर्ण सबक नहीं छोड़ा। यहाँ तक उनकी किताब भी पिछले साक्षात्कारों का एक पूर्वाभास मात्र है। उन्होंने केवल एक तस्वीर का निर्माण किया और किसी को निर्देशित नहीं किया, कम से कम आधिकारिक तौर पर। एक आलोचक के अनुसार राजेश खन्ना वास्तव में एक गरीब अभिनेता थे। उन्होंने पहले राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा में औसत दर्जे का परिचय देने के लिए फटकार लगाई थी, लेकिन बाद में नसीरुद्दीन ने कहा कि उन्हें यह महसूस करना चाहिए था कि इतने सारे लोग उनसे प्यार करते थे। यहाँ तक उन्होंने अपनी टिप्पणियों को वापस लेने से इनकार कर दिया। यह 1970 के दशक में था कि हिंदी सिनेमा में औसत दर्जे दिखाई देने लगे, उन्होंने 2016 में एक साक्षात्कार में कहा। उस समय राजेश खन्ना के नाम से एक अभिनेता ने शो व्यवसाय में अपना करियर शुरू किया। मिस्टर खन्ना अपनी प्रसिद्धि के बावजूद एक सीमित अभिनेता थे। वो एक भयानक कलाकार थे। ईमानदार होने के लिए वो अब तक के सबसे तेज विचारक नहीं थे। उनके प्रभाव के परिणामस्वरूप लेखन, अभिनय, संगीत और गीत की गुणवत्ता में कमी आई। रंग की शुरुआत एक स्वागत योग्य विकास था। कश्मीर में रहते हुए आप नायिका को बैंगनी रंग की पोशाक में और नायक को लाल शर्ट में तैयार कर सकते हैं और एक फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। किसी कथा की आवश्यकता नहीं थी। यह नसीरुद्दीन थे जिन्होंने विराट कोहली को सबसे खराब व्यवहार करने वाला खिलाड़ी घोषित किया, जो विपक्ष के साथ अपने मौखिक विवाद के लिए सुर्खियों में रहा। विराट के न केवल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, बल्कि दुनिया के भी हैं। सबसे खराब व्यवहार वाला खिलाड़ी उन्होंने 2018 में फेसबुक पर पोस्ट किया। उनका क्रिकेट कौशल उनके अहंकार और बुरे व्यवहार की तुलना में कम है। वैसे मेरी संयुक्त राज्य छोड़ने की कोई योजना नहीं है। भारतीय मुसलमानों से बर्बर मान्यताओं को अस्वीकार करने और गले लगाने के लिए कहा। परिवर्तन और आधुनिकीकरण। एक भारतीय मुस्लिम विद्वान ने हाल ही में भारतीय मुसलमानों से सवाल किया कि क्या वे सुधार और आधुनिकता या बर्बर आदर्श चाहते हैं जब तालिबान जून में अफगानिस्तान में निर्वासन से लौटे थे। वायरल हुए एक वीडियो के अनुसार कुछ भारतीय मुसलमान हैं जो बर्बर का सम्मान करने वाले उत्सवों में भाग लेते हैं। प्रत्येक भारतीय मुसलमान को स्वयं की जांच करनी चाहिए कि क्या वो पिछली कई शताब्दियों के बर्बर आदर्शों या इस्लाम में सुधार और आधुनिकतावाद को प्राथमिकता देता है। अपनी स्थापना के बाद से भारतीय इस्लाम हमेशा इस्लाम के अन्य रूपों से अलग रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह उस बिंदु तक न पहुंचे जब यह इतनी तेजी से बदल जाए कि अब हम इसे पहचान न सके। यह कहते हुए कि जाने माने निर्देशक प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं। हाल ही में पिछले साल सितंबर में नसीरुद्दीन ने सरकार पर सरकार समर्थक फिल्में बनाने के लिए कलाकारों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, उन्हें भी प्रायोजित किया जा रहा है। अगर वे प्रचार वाली फिल्में बनाते हैं तो उन्हें क्लीन चिट की गारंटी दी जा रही है। इसे सीधे शब्दों में कहें, उन्होंने कहा, नाजी जर्मनी में भी ऐसा ही प्रयास किया गया था। नाजियों ने दुनिया के कुछ महान फिल्म निर्देशकों को एक साथ लाया और उनसे अपनी विचारधारा के समर्थन में प्रचार फिल्में बनाने का आग्रह किया। बड़े बजट की फिल्में जो उनके रास्ते में हैं, जिंगोस्टिक एजेंडा कर सकते हैं, छिपा नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक मुख्य खिलाड़ियों द्वारा भी नहीं।